नमस्कार, भोर वैभव में आपका स्वागत है। अभी की ताज़ा खबर आ रही है बिहार से। छातापुर मुख्यालय सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को मुस्लिम समुदायों का पर्व ईद उल फितर उमंग व उत्साह के साथ मनाया गया। शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में इस्लाम धर्मावलंबियों ने ईद पर्व मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पर्व के मौके पर समुदाय के लोग सुबह सवेरे पाक साफ होने के बाद नए वस्त्र धारण कर समीप के ईदगाह स्थल पर पहुंचे, जहां सामूहिक रूप से नमाज अदा कर देश व समाज के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। छातापुर मुख्यालय पंचायत वार्ड संख्या 6 स्थित ईदगाह पर मुखियापति मकसूद मसन, पंसस नूरुद्दीन व साबिर, नवीन, असगर, हारून, समद, इजहार, पिंकू आदि ने नमाज व दुआ के बाद ईद की मुबारकबाद दी। प्रखंड के विभिन्न ईदगाहों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और परिवार, समाज व देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान ईदगाहों पर मेले सा नजारा बना हुआ था और रंग बिरंगे वस्त्र धारण की बच्चों की भीड़ से रौनक बनी हुई थी। पर्व के मौके पर गरीब हो या अमीर, सभी के घरों में परिवारजन लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। हिंदू समुदाय के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों के घर जाकर सेवई सहित व्यंजनों का आनंद लिया और मेहमान नवाजी की। ईद पर्व के दिन विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर से व्यापक तैयारी की गई थी। त्रिवेणीगंज डीएसपी गणपति ठाकुर खुद से विभिन्न ईदगाहों पर पहुंचकर जायजा लेते देखे गए। ईदगाह सहित कई स्थानों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया था। पर्व के दौरान कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इस अवसर पर समुदायों के बीच एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला चलता रहा। सोशल मीडिया पर भी पूरे दिन ईद मुबारक का संदेश भेजने का दौर जारी था। जामा मस्जिद मरकज छातापुर के इमाम मुबारक मुजाहिर ने कहा कि ईद की नमाज लोगों को जोड़ने तथा अपने मुल्क में सौहार्द कायम रखने के लिए है। नमाज के बाद दुआ की गई और लोगों को अमन चैन व शांति का पैगाम दिया गया। कहा, हम सब मिलजुल कर रहें और किसी के बहकावे में नहीं आए। देश की तरक्की के लिए सभी समुदायों के लोग एकजुट होकर चले, एक दूसरे के बीच खुशियां बांटे और समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखे। ईद पर्व यही संदेश देती है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मुबारक का महीना पाक महीना चलता है, उसके 21वां दिन ईद के नमाज लोग ईदगाह में हर्ष उल्लास के साथ आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और गले गले मिलते हैं और उसमें सौहार्द बना हुआ रहता है। भाईचारगी का यह पैगाम देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नूरुद्दीन, पंचायत समिति छातापुर 17। जी मुखिया जी, आज ईद पर ईदगाह यहाँ के स्थानीय ईदगाह पर नमाज अदायगी की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सर्वप्रथम 2 साल के बाद जो ईदगाह पे ईद मनाई गई है और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग खुशी से आदमी यहाँ जमा हुए और बहुत खुश हुए। आज 2 साल के बाद ईदगाह में ईद हुई है और ईदगाह पे देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई और जो कि हमारे देश में इससे पूर्व में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगी हुई थी और हम लोग घर में ही नमाज अदा करते थे, लेकिन इस बार खुल के ईदगाह में किए हैं और देश के लिए अमन चैन की भी दुआ मांगे हैं कि दोबारा कोई ऐसी वबा ना आए जिससे हम लोग को परेशानी हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मकसूद मसन, क्या है? छातापुर ग्राम पंचायत के मुखिया प्रति। जी, आज ईद की नमाज अदायगी थी, क्या कुछ कहना है? ईद की नमाज जो होती है लोगों को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए और अपने मुल्क के सौहार्द को कायम रखने के लिए, मुल्क को अमन के लिए, शांति के लिए दुआ की गई और पैगाम दिया गया कि हम सब मिलकर रहें। जिस तरह अब तक मिलकर आए हैं, दूसरों के बहकावे में ना आए, बल्कि हम लोग जिस तरह मिलकर इस देश को तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों मिलकर हर समाज के आंदोलन भी मिलकर चले और इनके लिए कौम के लिए कोशिश करें कि हमारा मुल्क किस तरह तरक्की करे, हमारे मुल्क के अंदर किस तरह अमन अमान पैदा हो और शांति आए, इसके लिए दुआ की गई। और हम सबसे अपील करते हैं कि इसी तरह मिलकर रहें और ईद के खुशी को बांटें एक दूसरे के साथ और सेलिब्रेट करें। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुबारक मुजाहिर। क्या हैं आप? मैं जामा मस्जिद मरकज छातापुर का इमाम हूँ। चलिए, बहुत Let me
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की और ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपका भोर वैभव न्यूज़ चैनल। डिटेल्स नीचे दी गई है। नमस्कार।